Hello everyone, welcome to Elite Squared. So in today's video we'll be talking about the LRDA strategy. So I hope अभी तक आपके प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे होंगे, बट रिसेंटली काफ़ी सारे क्वेरीज भी आ रहे हैं कि सर LRDA प्रिपरेशन को किस तरह से स्ट्रेटजाइज किया जा सकता है, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके रिगार्डिंग हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो मेजर कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे मैं रेक्टिफाई करने का ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में मैं उन सब के सोल्यूशन देने का आपको ट्राई करूँ. ठीक है, तो वन ऑफ द क्वेरी इज, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है, दैट इज दे आर नॉट एबल टू सॉल्व. क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है यार, क्या किया जाए. सर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ, लगता है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उस प्रॉपर नॉलेज के ना होने की वजह से मेरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते. तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो इस पॉइंट में मुझे क्या करना चाहिए. मुझे 1 मंथ हो चुका है प्रिपरेशन स्टार्ट किए को, मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं, बट अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार हाँ ये इस सेक्शन में मेरा होल्ड आ चुका है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा इस सेक्शन में मुझे थोड़ा सा होल्ड जो है वो बेटर होने लगे. तो बेटा सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो इट सिंपली मीन्स दैट आपका भी नॉलेज जो क्वेश्चन है वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ कि आप क्वेश्चंस के साथ डील कर पाओ. तो इट सिंपली मीन्स दैट अपने को अपने नॉलेज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. नॉलेज के ऊपर अभी वर्क करना इंपॉर्टेंट है, बिना उसके कुछ बनेगा नहीं. बिना उसके कुछ बनेगा नहीं जब तक आपका नॉलेज क्वेश्चन इंक्रीज नहीं हो रहा, आपको आइडिया ही नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व किस वे में किया जाता है, तब तक कोई फायदा नहीं है आगे प्रोसीड करने का. आप जितने मर्जी मॉक्स देते रहो, जितने मर्जी आप न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते रहो विदाउट एनालाइजिंग देम, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. तो सबसे पहली बात क्या है बेटा, नॉलेज क्वेश्चन कैसे इंक्रीज होगा. लेट अस सपोज दैट आपके पास कोई भी मटीरियल है, मैं कोई भी XYZ मटीरियल की बात करूँ, लेट इट बी एक अच्छा अगर मटीरियल की हम बात करें, अगर आप स्टार्ट करना ही चाहते हो, सो टाइम मटीरियल कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन. तो दोनों चलो उसके साथ साथ ही बात कर लेते हैं. एक टाइम मटीरियल है वो ऑप्शन, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो सुन लो ध्यान से, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है टाइम मटेरियल की तो उससे जरूर आप स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं ले रहे हो, अगर कोचिंग ले रहे हो तो इट्स सिंपल कि आप वही फॉलो करना है, उससे आपके बेसिक्स कवर अप हो जाएंगे, आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा. जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे आप सॉल्व करने लग जाओगे. अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू सॉल्व कर रहे हो तो बेटा टाइम मटेरियल कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो. आपके माइंड में टारगेट क्या रहना चाहिए कि एक एक जो कंसेप्ट है वो पकड़ते जाओ, उसको सीखते जाओ एंड आगे बढ़ते जाओ. वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम अपने को देना है सो दैट अपना नॉलेज क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाए ना. अगर टाइम मटेरियल नहीं है तो क्या इसके अलावा क्या किया जा सकता है. कोई और मटेरियल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी. दूसरा चीज क्या हो सकता है, कैट के जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं, कैट के पास्ट ईयर से पेपर्स बेटा ऑनलाइन कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजीली. उन सबको पकड़ो, उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करो एंड मेक श्योर इवन वो कोई क्वेश्चन आपसे अगर 1 आवर ले रहा है या इवन 2 आवर्स का टाइम भी मांग रहा है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. आपका टारगेट बस ये होना चाहिए कि आपको खुद से सॉल्व करना है. ये कभी भी मत सोचना कि यार 10 मिनट्स में नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लेता हूँ, हिंट ले लेता हूँ, देन उसके बाद प्रोसीड करूंगा. आपका जो लर्निंग है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जीरो हो जाएगा. सो मेक श्योर ये गड़बड़ मत करना. आप कैट का पास्ट ईयर पेपर पकड़ो, कोई भी पेपर पकड़ते जाओ, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करो. लेट इट बी जितना टाइम वो लेना चाहते हैं लें, पूरा टाइम लें, अपना पूरा टाइम डेडिकेट करो. पूरे दिन में 2 घंटे का आपने LRDA का स्लॉट पकड़ा हुआ है कि आप इतना टाइम LRDA को डेडिकेट करोगे एंड उस 2 आवर्स में आप एक ही LRDA सेट सॉल्व कर पाते हो, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप अभी अपनी नॉलेज पे वर्क कर रहे हो, आप इस पे वर्क करना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं. तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि यार जो मेरा प्लेलिस्ट है YouTube पे प्लेलिस्ट है, एक 120 प्लस वीडियोस के आसपास का है, एक न्यू प्लेलिस्ट मैंने ऐड किया, उसमें 15 प्लस LRDA वीडियोस है, तो वो प्लेलिस्ट पकड़ सकते हो. उन प्लेलिस्ट में ऑल दो सारे अच्छे लेवल के सेट्स हैं, बट आपको बेनिफिट क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप बाद में उसका वीडियो सोल्यूशन को रेफर कर सकते हो. एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा कि यार हाँ ये एक सोचने का वे है, इस तरह से मैं क्वेश्चन को सोच के अपना अटेम्प्ट जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ. एक टाइम मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है, कैट पास्ट ईयर पेपर्स ये भी कर चुके हो या ये नहीं करना चाहते तो प्लेलिस्ट. एंड इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा इजी सोल्यूशन चाहिए तो बेटा क्लासेस है, यही एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप क्लासेस के लिए एनरोल करो. आपसे बेनिफिट क्या हो जाता है क्लासेस में एनरोल करने की वजह से कि आप लाइव क्लासेस में आते हो, डिस्कशन होता है, डिस्कशन में पार्ट लेते हो, ऑटोमेटिकली आपके जो बेसिक वाला पार्ट है, नॉलेज जो बीच में गैप है, नॉलेज का गैप है, वो इंप्रूव होगा एंड इवेंचुअली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर पाओ. क्लासेस में भी मैं इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देता हूँ कि सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर हम वर्क कर सकें कि यार अपना नॉलेज गैप है ना, जिस वजह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, सबसे पहले वो इंप्रूव होना चाहिए सो दैट हम सोच पाए कि यार हाँ अब इंप्रूवमेंट होगा. जैसे ये चीज़ हमारी इंप्रूव होती है, मान लो 1 मंथ का टाइम हमने इस चीज़ पे दे दिया कि हमने नॉलेज जो है थोड़ा गेन करा सो दैट अब हम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर पाए. अब कोई भी LRDA सेट्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द सेट्स में क्या होगा कि आपको सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा. मे बी टाइम ज़्यादा लगे बट आप सॉल्व कर पाओगे. ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्वेश्चन देख के एकदम पजल अप हो गए, पता नहीं क्या पूछ रहा है. वो वाला सिनेरियो कभी भी नहीं होगा अगर आपने 1 मंथ अपने नॉलेज जो गैप है उसके ऊपर वर्क कर लिया ना. ये हमारा नॉलेज गैप के ऊपर वर्क हो चुका है. दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स का कि सर
नॉट एबल टू सॉल्व इन 10 और 15 मिनट्स। सर कोई भी क्वेश्चन करता हूं, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है कि यार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। अब उस चीज के ऊपर हमने वर्क कर लिया, उस चीज को ओवरकम कर लिया, दूसरा प्रॉब्लम आता है सर 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ये चीज समझ के चलो बेटा, सारे के सारे जो क्वेश्चन है मॉक में भी अगर आएंगे या कैट में भी आएंगे, अपने को 8 के 8 सेट सॉल्व नहीं करने। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सेट्स आर मैनेजेबल इन 10 to 15 मिनट्स, बट सारे के सारे सेट्स आपसे 10 to 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाए जरूरी नहीं है। बट ये चीज जरूर है कि अपने को हाँ अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। कई बार क्या होता है कि आप 10 to 15 मिनट्स की जगह पे 25 to 30 मिनट्स ले लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मीडियम लेवल का था। तो इसके ऊपर क्या किया जाए बेटा, हमने इस चीज के ऊपर वर्क कर लिया, अपना नॉलेज क्वेश्चन जो इंक्रीज कर लिया। अब ये चीज को कैसे इंप्रूव हो, ये चीज इंप्रूव होगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब कैट 2020 से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप 500 to 600 सेट्स की रेंज में पहुंचो। एंड ये सेट्स की रेंज में कैसे पहुंचोगे, अपने माइंड में एक बेसिक सा टारगेट होना चाहिए कि यार कम से कम हम कितने मॉक्स को टारगेट कर रहे हैं। 25 to 30 मॉक्स का टारगेट कर रहे होगे, 25 to 30 मॉक्स। तो लेट इट बी कि आपने 25 मॉक्स का टारगेट किया, 25 मॉक्स में 8 सेट्स होंगे पर मॉक। तो मतलब क्या होगा भैया, आपके 200 सेट्स तो यहाँ से हो जाएंगे, 200 सेट्स यहाँ से हो रहे हैं। एंड बाकी का अगर आपको रीच करना 500 to 600 की रेंज में, मतलब कैट तक जाते जाते आपको 300 सेट्स अपने आप से सॉल्व करने हैं। अब इसका क्या वे है कि यार ये वाले जो सेट्स हैं वो कहाँ से पिक करे जाएं। फिर से वही ऑप्शन, प्लेलिस्ट अगर कंप्लीटेड नहीं है प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो, बहुत अच्छे वहाँ से सेट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, IMS टाइम CL, इनकी टेस्ट सीरीज पकड़ो। पास्ट ईयर का पेपर यार, कोई भी पास्ट ईयर का पेपर रिसेंट से ट्राई करना। 2019 2018 के जो LRDA पजल्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अपने लिए एक टाइम लिमिट रखो कि स्टार्टिंग में अगर आप 25 to 30 मिनट में सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हो, 10 to 15 मिनट्स में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो अपने लिए टारगेट रखो हर पजल के लिए कि यार 20 मिनट्स का आपने टाइमर लगाया, मोबाइल पे टाइमर लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो 20 मिनट्स में कि यार वो वाला सेट आपका 20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। हर सेट को इसी तरह से टाइमर लगा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब आप अगर आपका टारगेट जो था 20 मिनट्स का अचीवेबल था, अगर आप वो अचीव करने लगे हो, तो अगला टारगेट आपका क्या बन जाएगा कि हर पजल के लिए आप 15 मिनट का टाइमर देने लग जाओ, सो दैट आपका टाइमर के ऊपर वर्क होने लग जाए। टाइमर के ऊपर वर्क होने लग जाए, आपकी वो चीजें जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। और अपना टारगेट जो है कि ये जो कैट 2020 तक अपने को 500-600 सेट्स तक रीच करना है, सो दैट ये वाली जो गड़बड़ हो रही है ना कि 10 to 15 मिनट्स में नहीं सॉल्व हो पा रहे, 25 to 30 मिनट्स में जाते हैं हर सेट्स, ये अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, इजी ऑप्शन क्या है, क्लासेस के लिए इंप्रूव कर सकते हो, एनरोल। क्लासेस के लिए एनरोल करोगे, फिर से सारे अच्छे सेट सारे प्रॉपर डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएंगे। सो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज वर्क करती है। मेनली प्रॉब्लम क्या आता है सेल्फ स्टडी के साथ में कि उतना ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं रह पाते। एक दिन वो मोटिवेटेड है तो वो कर लेते हैं, दूसरे दिन मोटिवेशन चला जाता है और वहीं पे पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये दो चीजें हो गई, पहले सॉल्व नहीं होता वर्क हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में सॉल्व नहीं होता वर्क कर जाएगा। अब तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स का कि सर टाइमर का जो प्रेशर है वो चीजें बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। टाइमर के प्रेशर के ऊपर कैसे वर्क करें बेटा, टाइमर का प्रेशर सेम वही चीज, ये हम 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब टाइमर का प्रेशर ओवर कैसे होगा कि हमने क्या किया, अभी एक पजल को हमने 15 से 20 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, टाइमर प्रेशर को इंप्रूव करने के लिए हम 4 सेट्स को पकड़ा, पास्ट ईयर मॉक से या सेक्शनल से या मॉक से, जो भी चीज़ है आपने पास्ट ईयर पेपर पकड़ा, 4 सेट्स पकड़े, 4 सेट पे आपने टाइमर दे दिया कि आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है। सिमिलरली अगर आप 4 सेट्स को मैनेज कर पाओगे 60 मिनट्स में, देन आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 60 मिनट्स में आप 5 सेट्स को सॉल्व करने का ट्राई करो, देन 6 सेट्स को सॉल्व करने का ट्राई करो 60 मिनट्स में। इसी तरह से अपने लिए जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो इंक्रीज करते जाना है कि नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज होते रहे, सो दैट आप एक एक पॉइंट पे अपने आप को चैलेंज कर रहे होगे कि यार हाँ अब मैं इस लेवल को अचीव कर चुका हूँ, मुझे अपग्रेड करना है अपने आप को। तो इसी तरह से चीजें जो है इंप्रूव होती हैं। जो मेजर क्वेरीज आ रही थी मैंने रिजॉल्व कर ली। और कोई अगर पॉइंट है, एक और चीज, बेस्ट सोर्सेज टू फॉलो, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए बेटा, IMS टाइम CL ये बेस्ट सोर्सेज होंगे आपके लिए। कैट पास्ट ईयर पेपर जो है बेस्ट सोर्स होंगे, प्लेलिस्ट जो वो आपका बेस्ट सोर्स होगा। बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है कैट प्रिपरेशन बाय लीड्स किड नेम से, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे सेट्स अपडेट करता रहता हूँ। मेक श्योर आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करो जरूर, उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी लर्निंग होने वाली है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई अपने LRDA के रिलेटेड। नाउ एक और सबसे अच्छा पॉइंट आता है बार बार कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ऐसी है जो मैं सोच सकता हूँ कि इस ईयर मैं बाई करूँ और वो LRDA के लिए बेस्ट हो। बेटा अगेन मैं प्रेफर करूंगा IMS टाइम CL में से ही कोई भी XYZ को मैं प्रेफर नहीं करता। उसका रीजन ये है कि क्वालिटी में शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए। IMS टाइम CL की क्वालिटी का वी ऑलरेडी नो दैट कि बहुत ज़्यादा अच्छे मॉक्स बनते हैं हर ईयर, तो वही रिकमेंड किया जाता है टू बी ऑन द सेफर साइड। तो इन्हीं मॉक्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनके साथ जाओ। इनसे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो आपको प्रॉपर नेशनल लेवल रैंकिंग में मिलेगा एंड अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो।
सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे बेटा। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इनको सबसे ज़्यादा डर है और इन्हीं को इंप्रूव करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेक श्योर अपना जो नॉलेज गैप है उसके ऊपर वर्क करना आज से ही स्टार्ट कर दो और ज़्यादा डिले ना करो। कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी ऐसा लिक्विड सोल्यूशन नहीं है जो मैं आपको बेच दूंगा और आप उसको बाय करोगे, आप उसको पियोगे और आपसे एकदम से आपका एलआरडी इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्योरली हार्डवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है चीज़ कि जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करते रहोगे उतना ही चीज़ें आपकी इंप्रूव होकर आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को फॉलो करो। एक सोल्यूशन इस तरह का मत ढूंढा करो कभी भी स्ट्रेटजी के फॉर्म में कि यार कोई इस तरह की चीज़ बता दूंगा मैं कि एकदम से वो इंप्रूवमेंट होगा। वो इंप्रूवमेंट होगा एकदम से, बट उसके पीछे फाउंडेशन लगेगा कि यार जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अभी तक जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो उसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, जो भी अपने फ्रेंड्स जो भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।